सबसे बड़ी वजूहत ये डिस्टेंस थी। सबसे बड़ी चीज़ है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोविंस का आपस में कम्युनिकेशन टूट गया था। उनका आपस में यानी जो एक ताल्लुकात होते हैं यानी इस्टेब्लिश कंट्री के अंदर यानी एक दूसरे की पॉलिसीज़ का ख्याल रखना, एक दूसरे की यानी जो उनकी एट्रोसिटीज़, लैंग्वेज, एथनिसिटी है। अब कंट्री को सुपर पावर देखना चाहते तो वो ऐसा नहीं होगा। वो कंट्रीज़ का लेवल अलग है। बिलावल भुट्टो साहब ने PTI को ऑफ़र की थी, अगर आप हमारे साथ गवर्नमेंट में आना चाहते हैं तो आप सकते हैं, लेकिन वो जो आपको पता है उधर से मना कर दिया गया था। और उसमें मोहतरमा फातिमा जना को गद्दार वतन भी करार दिया गया। शेख मुजीबुर रहमान का मैंडेट जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नहीं ना माना। ये इस्टेब्लिशमेंट जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ को सपोर्ट करती थी। मेजॉरिटी इनकी नहीं थी। इनकी गवर्नमेंट कैसे बनती? मैंडेट चोरी हुआ, क्यों नहीं हुआ? ज़बरदस्ती किया गया और उसे गद्दार वतन करार दिया गया। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद अमान ख़ान और आप देख रहे हैं अमान ख़ान ऑफिशियल। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आज पूरे पाकिस्तान में 1971 सकूत ढाका, वो इंसिडेंट जब बांग्लादेश उस वक्त का मशरक़ी पाकिस्तान से अलहदा हो गया, और हमने एक रुझान देखा कि इस मुल्क में जो भी सियासतदान एंटी इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स करता है वो शेख मुजीबुर रहमान की बात करता है, मगर वक्त के साथ जैसे ही हालात साजगार हो जाते हैं एक खामोशी छा जाती है और उसके बाद वही इंसान ताकत में आ जाता है। आज के दौर के अंदर एक पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना है कि कारगिल हमारी गलती थी। एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि शेख मुजीबुर रहमान ठीक था और जनरल याहिया का किरदार था जिसकी वजह से फॉल ऑफ ढाका हुआ। तो इस हवाले से हम जाएंगे पब्लिक के पास और उनसे आम लोगों से, आम पब्लिक का ओपिनियन लेंगे कि आखिरकार क्या वजह थी जिसकी वजह से 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा हो गया। और उसके वीडियो के एंड पे मैं आपको अपना ओपिनियन भी दूंगा कि मेरे ख्याल के अंदर फॉल ऑफ ढाका की मेन वजह क्या थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका और आपका प्रोफेशन क्या है? जी, मेरा नाम आदिल हुसैन है और मैं बाय प्रोफेशन स्टूडेंट हूँ। यानी आप फ़िलहाल पढ़ रहे हैं लाहौर में, तो आप लाहौर बेस्ड हैं? नहीं, मैं लाहौर बेस नहीं हूँ, मैं सिंध से लाहौर पढ़ने आया हूँ। सिंध से लाहौर पढ़ने आए हैं। चूँकि आपको पता है कि हमारे मुल्क के अंदर 2 करोड़ 20 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, तो आप कंपैरेटिवली तो एक प्रिविलेज्ड फैमिली से हैं, इंक्लूडिंग मी, हम लोग। तो सर, अब हम जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो बेसिकली है फॉल ऑफ ढाका, 1971 सकूत ढाका। आप जानते हैं कि आजकल हमारे मुल्क में एक रुझान देखा गया है कि जो सियासतदान भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स करता है वो शेख मुजीबुर रहमान का जिक्र करता है, फिर वक्त गुजरता है, खामोशियाँ आती हैं और फिर हालात तब्दील हो जाते हैं। आज इसी तरह ही पूरे पाकिस्तान के अंदर हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर बात हो रही है कि इसका ज़िम्मेदार कौन था, जनरल या ज़िम्मेदार थे या फिर इसका ज़िम्मेदार शेख मुजीबुर रहमान थे। आप क्या समझते हैं कि 1971 में बांग्लादेश हमसे क्यों अलहदा हुआ? जी, इसकी तो एक वजूहत तो नहीं हो सकती। जैसे आपको पता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान, जैसे ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, इन दोनों में आप डिस्टेंस देखिए तो सबसे बड़ी वजूहत ये डिस्टेंस थी। डिस्टेंस की वजह से वहाँ पे एक तो होती है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आप कोई भी चीज़ उठा लें, अगर कोई रिलेशनशिप हो, भाई बहन हो, किधर भी हो, अगर लैक ऑफ कम्युनिकेशन उधर आ जाएगी तो वो रिश्ता टूट जाता है। इसलिए पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में सबसे बड़ी चीज़ है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोविंस का आपस में कम्युनिकेशन टूट गया था। उनका आपस में यानी जो एक ताल्लुकात होते हैं यानी इस्टेब्लिश कंट्री के अंदर यानी एक दूसरे की पॉलिसीज़ का ख्याल रखना, एक दूसरे की यानी जो उनकी एट्रोसिटीज़, लैंग्वेज, एथनिसिटी है। आप देखें बांग्लादेश की आबादी उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान से ज़्यादा थी। ईस्ट पाकिस्तान की आबादी वेस्ट पाकिस्तान से ज़्यादा थी। 56% थी बांग्लादेश के बाद उस टाइम पे जी। लेकिन उनकी लैंग्वेज क्या थी? बांग्लादेश और बंगाली और इधर उर्दू। तो एक ही क्या कि लैंग्वेज डिफरेंस आ गया कि एक दूसरे की लैंग्वेज समझ नहीं पाते थे। और दूसरी आपको पता है 1971 की इलेक्शन के बाद इलेक्शन जो हुई थी उधर वेस्ट पाकिस्तान में मेजॉरिटी किसकी थी? अवामी नेशनल पार्टी शेख मुजीबुर रहमान साहब। उधर ईस्ट पाकिस्तान में, वेस्ट पाकिस्तान में उनकी थी। तो गवर्नमेंट को चाहिए था कि उधर उनको अलग हुकूमत बनाने देते, इधर एक अलग हुकूमत बनती। नहीं सर, बात तो ये है ना कि अगर सेंटर के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं तो जो पार्टी जीतेगी मैंडेट उसका होगा, तो सेंटर में हुकूमत भी वही बनाएगी। देखिए ना, एक बात होती है रिसोर्सेज की। हम ये बताया कि हम यानी पाकिस्तान स्टडीज में ये पढ़ते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान में स्टडी वाली बात ना करें, वो तो आपको पता है ना क्या मामला है। जी, हम पॉलिटिकल बात नहीं कर सकते। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम पाकिस्तान को ऐसे डिग्रेड नहीं कर सकते। भले हमें चाहे वो बचपन से कुछ भी पढ़ाया गया है, जो हम पढ़ाया गया हम उसको सच मानते हैं। यानी हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे एज ए स्टूडेंट कि इस बात पे हम यानी गौर फिक्र कर जाएं कि हम अपने ही मुल्क के खिलाफ बोल रहे हैं। अपने मुल्क के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। कि जो इंसान अपने मुल्क के खिलाफ बोल रहा है या अपने मुल्क के खिलाफ इस्लाह के लिए 77 सालों में शायद यही वो वजह तो नहीं है जिसकी वजह से हम अभी तक अपनी माजी की गलतियों से नहीं सीख सकें। और हम जानते हैं कि इस मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और आज भी एक वज़ीर आज़म बात कर रहा है कि कारगिल हमारी गलती थी, दूसरा वज़ीर आज़म शेख मुजीबुर रहमान साहब की बात कर रहे हैं।
तो आप क्या समझते हैं कि शायद वो वजह तो नहीं है कि हमने अपनी गलतियों को तस्लीम ही नहीं किया, हम उनका जिक्र ही नहीं करना चाहते, यही वो हिंड्रेंस है जिसकी वजह से पाकिस्तान सही पाथवे के ऊपर प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा? जी, गलतियों से सीखना चाहिए। हमने सीखा लेट है, आपके हिसाब से सीख लिया? सीख रहे हैं अब तक, लेकिन अच्छी बात है, हम अच्छी राह पे अभी यानी चलना शुरू कर दिया है हमने। तो आप पाकिस्तान का जो फ़िलहाल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उससे मुतमईन है? फ़िलहाल तो मुतमईन है, जैसे यानी 2 साल पहले हालात थे, 2 साल पहले जो हालात चल रहे थे, हुकूमत जो चेंज हुई है, इसकी वजह से अब फ़िलहाल तो मुतमईन है हम। अच्छा, तो आपके हिसाब से पाकिस्तान में ज़्यादा कोई इन्फ्लेशन नहीं है, पाकिस्तान सुपर पावर बनने जा रहा है? इन्फ्लेशन तो है, लेकिन अगर आपको एक कंट्री की डेवलपमेंट होती है, आप उसको अपनी दूसरी अपनी लेवल की कंट्री के हिसाब से आप कंपेयर करें। अगर आप कंट्री को सुपर पावर देखना चाहते हैं तो वो ऐसा नहीं होगा, वो कंट्रीज़ का लेवल अलग है। अगर आप पाकिस्तान की डेवलपमेंट को पाकिस्तान जैसी कंट्री के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो हम अच्छी राह पे चल रहे हैं। सर, एनालिस्ट का कहना है कि जो 1971 के अंदर फॉल ऑफ ढाका हुआ है, जो सकूत ढाका के अंदर मशरक़ी पाकिस्तान, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि उस ज़माने में शेख मुजीबुर रहमान को मैंडेट नहीं दिया गया और उनको हुकूमत बनानी चाहिए थी, जिसकी वजह से एक अनारकी की सिचुएशन हुई और बहुत से मसले मसाइल थे, उन्हें फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए गए। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट तो ऐसी है कि शायद हम उसे पढ़ें तो एक मसले मसाइल पैदा हो जाएँ इस मुल्क के अंदर, ठीक है, अगर तमाम अवाम उस रिपोर्ट को पढ़े और उस तरह नरेटिव बनाएं। तो आप क्या समझते हैं कि तमाम फंडामेंटल राइट्स से सिर्फ वो लैंग्वेज ही बैरियर था जिसकी वजह से आप कह रहे हैं लैंग्वेज, डिस्टेंस या फिर एथनिसिटी, यही मसले मसाइल थे बस? आप एक सबसे बड़ा बैरियर भूल गए, वो हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया। अच्छा, हाँ, आपको पता हो कि जैसे आसाम जैसे इलाके हैं, ये वगैरह इलाके हैं, उधर यानी वो बांग्लादेश से ज़्यादा करीब कौन था उस वक्त? इंडिया था। उनको पता था अगर थोड़ा बहुत भी इधर कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो फ़ायदा सबसे पहला क्या होगा? इंडिया को होगा। और आपको पता है इनको क्या फ़ायदा हुआ? 1971 वॉर लग गई, तो उधर से हमने बहुत बड़ा नुकसान उठाना हुआ। तो वो तो सलाम है भुट्टो साहब को, जिन्होंने वो एग्रीमेंट किया। मैंडेट चोरी किया? मैंडेट चोरी नहीं, एग्रीमेंट किया। अच्छा। मैंडेट चोरी नहीं बोल सकते आप, क्योंकि उनको वेस्ट पाकिस्तान में तो मेजॉरिटी थी ना, तो ये मैंडेट चोरी किस तरह हुआ? मैंडेट चोरी सेंटर है ना, अगर मिसाल के तौर पर अब इलेक्शन हुआ, अब मैं कहता हूँ इमरान खान को इस वक्त मैंडेट इमरान खान के पास है, अब शहबाज शरीफ साहब ने या इस्टेब्लिशमेंट ने मैंडेट चोरी किया। देखिए ना, अगर किसी कोई इलेक्शन, अगर आवाम एक इंसान को वोट कास्ट करे और उसके बाद उसे हुकूमत ना बनाने दी जाए तो इसे मैंडेट चोरी कहते हैं। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के जो सारे इन दोनों ने जो सीट्स उठाई हैं, अगर वो कंबाइन सीट्स को आप यानी काउंट नहीं कर सकते हम एक साथ? अगर दो पार्टीज आपस में इत्तेहाद करना चाहती हैं। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में सबको पता है कि इलेक्शन 9 फरवरी को हुआ? भाई सबको तो पता है, लेकिन अगर आप दो पार्टी, उनको जो सीट्स मिली हैं, उस 2 सीट्स मिली है, अगर वो इत्तेहाद करके अगर हुकूमत बनाई है उन्होंने, तो उसमें PTI को रिजर्व सीट दें और जो मामलात हैं जिसमें 4 मुबैन, मेरा ख्याल है कि अगर आप ओरिजिनल देखें तो 20 से 30 सीट्स बढ़ जाएँ तो PTI की मेजोरिटी बन जाती है। मेजोरिटी में बनी, लेकिन आप ये भी देखें ना, इलेक्शन के बाद ऑफ़र की थी बिलावल भुट्टो साहब ने, PTI को ऑफ़र की थी अगर आप हमारे साथ गवर्नमेंट में आना चाहते हैं तो आप सकते हैं, लेकिन वो जो आपको पता है उधर से मना कर दिया गया था। तो हर कोई चाहता है कि गवर्नमेंट बनाए, तो अगर दो पार्टीज़ का इतना मैंडेट है कि वो आपस में कंबाइन करके हुकूमत बना सकते हैं। पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं? जी, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, मैंने वोट नहीं दिया था इस बार, क्योंकि मैं इधर स्टडी में मसरूफ़ था, तो मैंने वोट नहीं दिया। सही। तो आपका ये ख्याल है कि जो 1971 के अंदर जो फॉल ऑफ ढाका हुआ है, इसकी सिर्फ और सिर्फ वजह डिस्टेंस, लैंग्वेज, एथनिसिटी और ये तमाम वजह है? जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम क्या है और आपका प्रोफेशन क्या है? मेरा नाम है मसब मंशा और मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से BS ज्योग्राफी का पास आउट स्टूडेंट हूँ। 18-22 सेशन था मेरा। जी, तो आपने ज्योग्राफी पढ़ा है और आप बता रहे थे कि आप CSS की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। सर, आजकल पूरे पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे एक अजीब सी बहस चल रही है फॉल ऑफ ढाका के बारे में कि 1971 में सकूत ढाका क्यों हुआ, ठीक है। और इस बारे में हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर वो सियासतदान जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स करता है, जैसे ही वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स का बयान नरेटिव बनाता है, वो शेख मुजीबुर रहमान का नाम लेना शुरू कर देता है। वक्त गुजरता है, खामोशी छा जाती है और उसके बाद हालात ही अक्सर मुख्तलिफ हो जाते हैं। अब हम जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, चूँकि आप पाकिस्तान के जिस मुल्क के अंदर 2 करोड़ 20 लाख लोग स्कूल से बाहर हों, आप और मैं तो एक प्रिविलेज फैमिली से हैं कि हमें एजुकेशन मिली, आप क्या समझते हैं कि फॉल ऑफ ढाका की वजह क्या थी? फॉल ऑफ ढाका की मेन वजह तो आप कह लें कि पावर थी, पावर पॉलिटिक्स, ठीक है। उसमें ये था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उसने उसका मैंडेट नहीं माना, ठीक है, और उसमें मोहतरमा फातिमा जना को गद्दार वतन भी करार दिया गया उसी इलेक्शन में, ठीक है। और जो अवामी ने, किसने नहीं माना शेख मुजीबुर रहमान का? शेख मुजीबुर रहमान का मैंडेट जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नहीं ना माना, तो उन्होंने उधर जाने से इनकार किया।
तो साथ तब की हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो जुल्फ़कार अली भुट्टो के साथ को सपोर्ट करती थी, ठीक है। तो उस वजह से जो है ना वहाँ पे फॉल ऑफ डाका आया, उन्होंने कहा जी मेजॉरिटी हमारी है, ठीक है, 107 सीट्स हैं हमारी, पब्लिक ने हमें जो है ना वो गवर्नमेंट दी है, ठीक है। इनकी 69 थी, मेजॉरिटी इनकी नहीं थी, इनकी गवर्नमेंट कैसे बनती, ठीक है। तो फिर जो है पावर में आने के लिए, पावर पास रखने के लिए जो है ना वो उसको अलहदा कर दिया गया कि उधर आप इधर हम, ठीक है। 69 सीट्स पे मुझे बताएं कि आपको कौन सी जो है ना गवर्नमेंट मिले। एक 107 सीट्स हैं और दूसरे की 69 है, तो ये तो कोई असूल नहीं है कि आप अगर हार गए हो, अवाम ने आपको हरा दिया, वोट नहीं दिया, जो है क्या नाम है उसको कहते हैं, ये हमारी सियासत या जमहूरियत इसी का नाम है ना, जिसको पब्लिक वोट दे उसको आप गवर्नमेंट दें। पब्लिक पार्लियामेंट जमहूरियत में गवर्नमेंट किसकी है? पीपल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ठीक है। अगर आपको पब्लिक नहीं रिजेक्ट, अल्फाज में आप कहते हैं मैंडेट चोरी की वजह से बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा हुआ। हाँ जी, मैंडेट चोरी हुआ, क्यों नहीं हुआ? ज़बरदस्ती किया गया और उसे गद्दारे वतन करार दिया गया, और उसके बाद कमीशन भी आई जिसका आजकल बहुत चर्चा है, ठीक है। आप बेसिकली बात कर रहे हैं हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की। तो वो हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट किसने बनाई? फाजिल जज हैं हमारे, ठीक है, रिटायर्ड जज है ना, जो बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, बनाई थी ना। तो उसको अगर गवर्नमेंट ने बनाया है तो किसके लिए बनाया? पब्लिक के लिए बनाया ना, तो पब्लिक को पढ़ने दें, क्यों नहीं पढ़ने देते? उसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो तमाम आम लोगों को पढ़नी चाहिए, उसकी फाइंडिंग पढ़नी भी चाहिए और गवर्नमेंट को बताना भी चाहिए। ये उसी अवाम के लिए बनाई गई है ना, पाकिस्तान की अवाम के लिए बनाई गई थी, तो उसको वो रिपोर्ट शाया करें और पढ़ने दें क्या था उस रिपोर्ट में, और सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कौन कल्प्रिट था और कौन नहीं था। लेकिन इस तरह हमारे कुछ ताकतवर लोगों का कहना है कि जवानों का मोराल डाउन हो जाता है। जवानों का मोराल सच से अगर डाउन होता है तो फिर आप ज़िंदगी छोड़ दें, झूठ ही बोलना है तो फिर जैसे गवर्नमेंट चल रही है चलने दें। अब भी जो चल रही है ना, अब भी हर पार्टी कहती है जी हमारा मैंडेट चोरी हुआ, ठीक है। इस टाइम अगर देखा जाए जो SIC है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, ठीक है, उसमें आज़ाद जो अरकान आए हैं उनकी सीट सबसे ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट तो उनकी होनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये गठजोड़ हो गया। लेकिन रिजर्व सीट का भी तो इशू है ना। रिजर्व सीट्स, ठीक है, आप कानून के साथ खेलते हैं तो खेलें, पब्लिक तो अफोर्ड कर रही है, करेगी, बियर भी कर रही है। ख़वातीन की रिजर्व सीट के लिए शायद आपको पता होगा कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पहले अप्लाई करना पड़ता है, फिर जो अप्लाई करते हैं फिर उसी हिसाब से शायद। हाँ जी, तो उसी हिसाब से करना है ना। तो अब ये तो कानून की लॉजिक है ना, कानून के साथ खेलते हैं। देखें, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ही ये है कि आप कानून के साथ अगर खेलना जानते हैं ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। कानून को आप मोल्ड करें अपने तरीके से। ना तो हमारी अदालतें जो है ना, हमारी अदालतों का नंबर क्या है पहले तो मुझे ये बताएं? 149th 139th इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो वो फिर आप अदालतों पे कैसे जो है ना इन्हिसार कर सकते हैं? आप तो इमरान खान साहब वाले पॉपुलर स्लोगन की बात कर रहे हैं, और जिसको मेरा ख्याल है हमारे यहाँ पर तो आर्टिकल 6 ही का मुर्तकी भी समझा जाता है जो स्टेट के ख़िलाफ़ बात करे, क्योंकि शायद हमारे ऊपर इस तरह इस्टेब्लिशमेंट ने कंट्रोल किया इस मुल्क को, हम स्टेट का मतलब कन्फ्यूज़ कर गए हैं कि एक्चुअल स्टेट में का मतलब क्या है। सर, अब आप जैसा बात कर रहे हैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के हवाले से, अगर हम अभी पिछले हफ्ते के अंदर होने वाले वाक़यात देखें, योम तकबीर के मौके पर एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जो पीस एग्रीमेंट है हमने तोड़ा था, कारगिल वाज आवर मिस्टेक। एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जेल से कह रहा है कि शेख मुजीबुर रहमान गद्दार नहीं था। ठीक, अगर हम थोड़ा सा ट्रिकल डाउन करें इस चीज़ को, थोड़ा सा हम पढ़ने की तरफ जाएँ तो हमें अयूब खान के जो लॉ मिनिस्टर से जस्टिस मुनीर, उन्होंने अपनी किताब फ्रॉम जिना टू ज़िया में लिखा है, ठीक है। पेज नंबर मेरा ख्याल है गालबन 112-13 बनता है, 12-13 के करीब बनता है, आपको अंदाज़ा भी होगा कि वो लिखते हैं कि सकूत ढाका तो 1971 में हुआ, हमने तो इसकी तैयारी 1962 से शुरू कर दी थी। तो इन सूरत हाल में क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान ने लर्न कर लिया अपनी माजी की गलतियों से? नहीं, आप कहते हैं जी स्टेट के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। स्टेट सिंगल फर्द नहीं है, स्टेट एक ज़मीन का टुकड़ा है जिसमें रहने वाले पीपल्स के साथ है। अगर वहाँ पे इंसान नहीं ना रहते तो वो स्टेट नहीं कहलाती फिर, ठीक है। तो अगर इंसानों के लिए आपने कानून साजी नहीं करनी, इंसानों के लिए गवर्नमेंट नहीं बननी, इंसानों के कहने पे नहीं बननी, तो फिर जानवरों की तरह जो है ना आप डील करते जाए, जिसको मर्जी उठाएं, जिसको मर्जी ले जाएं।
जो मर्ज़ी आप करें, जो आपके ख़िलाफ़ बोले उसे भी आप ले जाएं, जो आपके ख़िलाफ़, जो आपका नैरेटिव बयान करे, ठीक है बस। सर एक मुनाफ़त हमें अजीब सी नज़र आती है, जैसा आपने बात की, आज आप बात कर रहे हैं, हम लोग खुलकर बात कर रहे हैं। शायद पाकिस्तान के हालात यकसर मुख्तलिफ हैं अब पिछले लास्ट डिकेड से। शायद 9 मई के बाद पंजाबियों को भी इस बात का पता चल गया कि उन्हें भी ऐसा महसूस हुआ कि उनके पास फंडामेंटल राइट्स नहीं है। अब ओवरऑल अगर हम बात करें, ये जो पाकिस्तान की सेपरेशन मूवमेंट्स हैं बलूचिस्तान की, उन लोगों का क्लेम है कि 30,000 से ज़्यादा मिसिंग पर्सन हैं, लेकिन उनके बारे में कोई बात नहीं करता। आप क्या समझते हैं, ये मुनाफ़कत नहीं, मिसिंग पर्सनस का तो ये है ना कि आपने अगर देखें, अगर मिसिंग पर्सनस आर्मी ने उठाए हैं तो उनको करने चाहिए, अदालत में पेश करने चाहिए, ठीक है, कानून का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। लेकिन उनकी तरफ से जो इल्ज़ाम है वो भी सबूतों के साथ आना चाहिए, ठीक है। उनको भी जो है ना, मैं ये नहीं कहता कि आप आर्मी के ख़िलाफ़ बोलो, आर्मी हमारी है, पाकिस्तान की है, लेकिन बात यह है कि आप कानून को बालातर करें पाकिस्तान में। हर इदारे से, हर पर्सन से कोई भी कानून की गिरफ्त से बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मिसिंग पर्सनस का केस जो है ना वो अदालत में पेश करें, सबूत के साथ आएँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू सर।